हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर ख़ानानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद एच में। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की बात करें तो आज मार्केट की क्लोजिंग 1,03,526 पॉइंट्स के साथ हमें देखने को मिली। 6,000 प्लस पॉइंट्स की हमें आज गिरावट देखने को मिली। बात करें तो आज देखिए मार्केट हॉल्ट भी हुई, मार्केट सस्पेंड हो गई। इसी दौरान मार्केट ने 1,11,881 पॉइंट्स का हाई और 1,01,598 पॉइंट्स का लो बनाया। आज वॉल्यूम्स 308 मिलियन के हमें देखने को मिले। वॉलेटिलिटी की बात करें तो पहले सेशन में मार्केट ने गैप अप ओपन किया। जब मार्केट गैप अप ओपन थी, हमारी तरफ से हमारे व्हाट्सएप पे कहा गया कि इस वक्त हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। कल का जो माल जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके गए उसे अभी बेच दें, प्रॉफिट बुक करें, नीचे डिप में हमें मौका मिलेगा। उसके बाद मार्केट शार्पली डिक्लाइन हुई। एक सेशन में हमें हॉल्ट देखने को मिला, मतलब मार्केट सस्पेंड हो गई। बट एट द एंड मार्केट ने उस हॉल्ट होने के बाद स्लाइटली रिकवर किया, बट हमें जो क्लोजिंग मिली वो नेगेटिव देखने को मिली। देखिए वॉर सिचुएशन है, मार्केट में ऐसी कोई ख़राबी नहीं है या हम बोलें कि मार्केट में रिजल्ट्स ख़राब आ रहे हैं, कंपनी डिफ़ॉल्टर्स हो रही हैं या इकोनॉमिकली हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ये वॉर सिचुएशन है जो मार्केट में पैनिक क्रिएट कर रही है। अगर मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछूं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं फौजी सीमेंट, चराट सीमेंट, कोहार्ड सीमेंट, मारी, OGDC, PPL, इन सब के रेट्स कहाँ होंगे? इसका क्या जवाब है? अब सबको पता है कि ये अनसर्टेनिटी है। 1 महीने, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब ये चीज़ें 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में ठीक हो जाएंगी, 1 महीने में ठीक हो जाएंगी, तो हमें पैनिक लेने की क्या ज़रूरत है? देखिए मार्केट में हमें इस वक्त करना क्या है कि हमें इम्पॉर्टेंट लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं, जो मार्केट के इम्पॉर्टेंट की सपोर्ट जोन है। हमें उन लेवल्स पे आके अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। मार्केट इस वक्त फुल एंड फुल इन्वेस्टर्स की है। वो लोग जो इस वक्त आके पार्शियली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एट द एंड 3 से 4 महीने बाद टोटली प्रॉफिटेबल होंगे। हमें इस वक्त क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट अपने सपोर्ट लेवल्स हैं, जैसे मैंने आपको वीडियोस में बताता रहा था कि 1,09,000 टूटा तो 1,05,000, 1,05,000 टूटा तो 1,04,000 से 1,01,000, और अगर अब 1,00,000 टूटा तो 98 एंड देन 94,000 का लेवल है। ये लेवल्स हमें मार्क करके रखने हैं। जैसे इन लेवल्स पे मार्केट आती है, हमने अपने पार्शियली स्टॉक्स जो हमने फिल्टर आउट किए हैं उनके अंदर कैश में रह के बाइंग करनी है। देखिए पार्शियली इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ही यही है कि हम एक साथ ना करें। मार्केट जब डिप ले, जब कोई ऐसी इंस्टेबिलिटी आए, हम अपने उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। देखें जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इस वक्त मार्केट से दूर रहें, वो ना आए। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मार्केट जो है इन्वेस्टर्स की है। आप लोग को लोग कहने वाले मिल जाएंगे कि दूर रहें, लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर इस डिप का हमने फ़ायदा नहीं उठाया तो कब उठाएंगे? क्या ये जब सब चीज़ें रिकवर हो जाएंगी आफ्टर 1 मंथ या 1 हफ्ते में, तो हम तब मार्केट के अंदर आएंगे? जब हर चीज़ जो है वो अपने हाइस पे दोबारा चले जाएगी, क्या हम तब अपने स्टॉक्स को लेंगे, फिर उन्हीं हाइस पे ट्रैप होंगे और दोबारा जो है जब मार्केट नीचे आएगी लॉस में अपना बेचेंगे? आपको हर चीज़ नीचे मिल रही है। थोड़ा सा मार्केट जब इस हालात में होती है तो हमें एज आ इन्वेस्टर बन के सोचना होता है, ना कि एज आ डर के मार्केट को छोड़ के चले जाए। देखिए 308 मिलियन का काम हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई तो लेके गया है ना कुछ। अगर हमने इतना कुछ बेचा तो कोई तो ले रहा है। सोचे तो सही, अगर कोई ले रहा है तो उसको ख़राबी तो नज़र नहीं आ रही ना मार्केट में। तो अपने आप को एज अ रिटेलर बनने के बजाय एज अ इंस्टीट्यूशन बन के सोचें कि अगर आप इंस्टीट्यूशन होते तो क्या करते? इस वक्त आप अपना सारा माल बेच देते या जो लोग माल बेच रहे हैं वो लेते? तो ये छोटी सी एक एडवाइस थी कि देखिए मार्केट में पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं होता, ये डिप है। अगर आपके पास कैश नहीं है, 1 महीने के वेकेशंस पे जाएं, समझ लें, इसको बंद करें। आपने 1 महीने नहीं देखें, दोबारा 1-1.5 महीने बाद अगर अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे आपको वही स्टेबिलिटी, वही चीज़ मिलेगी। कैश है, डिप को इस्तेमाल करें, यूज़ करें और अपने स्टॉक्स को एवरेज आउट करें। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। इंशाल्लाह मैं फिर कह रहा हूँ, एट द ईयर एंड हम ज़रूर 150 प्लस होंगे, लेकिन तो हर चीज़ एक प्रॉफिटेबिलिटी में होगी। ये डिप है, इसको बाय करने के लिए हम अवेल कर सकते हैं, ज़रूर बाय करें।
लेवल्स आइडेंटिफाई करें एंड देन बाइंग करें। तो ये एक छोटी सी एडवाइस थी मेरी तरफ से। तो अब चलते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ। मैंने आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए हुए कि लेट्स सपोज अगर इन लेवल्स पे मार्केट नहीं ठहरती तो किन लेवल्स पे हम अपने स्टॉक्स को एवरेज आउट कर सकते हैं, ताकि एट द एंड हम जब ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं उसके बाद हम अपना प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकें। तो आइए चलते हैं अपने स्टॉक्स के सेगमेंट पे। अच्छा, स्टॉक एनालिसिस सेगमेंट पे जाने से पहले हम 100 इंडेक्स को देख लेते हैं। 100 इंडेक्स के हमने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे इससे पहले आने वाली वीडियोस में, वो 1,05,000 के थे कि अगर मार्केट इन लेवल्स को तोड़ेगी तो हमारे पास जो अगले लेवल्स हैं वो 1,01,000 तक के हैं। अब अगर देखें मार्केट ने 1,05,500 पे आके रिकवरी थोड़ी सी ली, एट द एंड हमें 1,3 पे क्लोजिंग मिली है। देखें अनस्टेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। अगर एक अच्छी स्टेटमेंट आती है, एक अच्छी तो हर चीज़ सॉर्ट आउट हो सकती है, और अगर एक बुरी स्टेटमेंट आती है तो दोबारा से हमारे पास ये जो लेवल्स हैं ये ब्रेक हो सकते हैं और अगले लेवल्स हमें ये देखने को मिल सकते हैं पॉसिबली। इंपॉर्टेंट लेवल जो इस वक्त इंडेक्स क्या है, वो अगर ये लेवल तोड़ता है तो इनिशियली हमें 99 से 98 तक के मिलेंगे, और अगर उस लेवल पे सस्टेन नहीं होती तो अगले लेवल्स 94 के हैं। इन लेवल्स को हमने देख के चलना है और इन लेवल्स पे हमने अपनी बाइंग करनी है। तो अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे और देखते हैं कि आज और अपने स्टॉक्स को रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम OGDC को देखते हैं। OGDC की हमने बात की थी पिछली अपनी वीडियोस में कि हमारे पास जब हम इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे तो ये वो लेवल था जिसको हमने एज अ स्टॉप लॉस मार्क किया हुआ था। बट इस मार्केट अनस्टेबिलिटी की वजह से हमारे पास ये लेवल देखने को मिला। बट देखें, मैंने आपको बोला कि हमारे पास जब ये चीज़ें आती हैं तो हमें मार्केट में एवरेज करना है, हमें चीज़ों को नीचे अगर मिल रही है तो लेना है। अगर या मार्केट में कल कुछ भी चीज़ आती है तो दोबारा हमें अगला जो लेवल है वो 164 के उस पे मिलेगा। तो अगर तो आपको ये लेवल तोड़ता हुआ मिले तो हमने जो अपनी अगली बाइंग करनी है वो 164 की करनी है, और अगर इस लेवल पे भी नहीं रुकता तो अगली जो बाइंग होगी हमारी वो 153 एंड देन 128 रुपीज़ तक की हो सकती है। बहरहाल होप सो स्टॉक इस लेवल तक ना आए, हमारे पास जो रिकवरी है वो हमारी 164 और इन आइडियल लेवल्स पे हम अपनी रिकवरी करें। इसी तरह PPL की बात करें, जो PPL के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, पहला 127 का ये किसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और अगर इसको भी मेंटेन नहीं रख पाती तो हमारे पास 109 रुपये के लेवल है जहाँ पे PPL आ सकता। तो हमने OGDC और PPL के इंपॉर्टेंट लेवल्स की एक साथ बात कर ली। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक्स की तरफ। तो इस वक्त हम अपने सीमेंट सेक्टर्स के स्टॉक पे हैं, एक FCCL और दूसरा चिराट सीमेंट, जिन दोनों पे हमने वीडियोस बनाई है। FCCL की बात करें तो FCCL 39 रुपीज़ के सपोर्ट पे है। अगर कल इस चीज़ को ये याद रखें कि ये सपोर्ट को नहीं मेंटेन रख पाता तो अगली जो हम बाइंग करेंगे वो 35 रुपीज़ के आसपास की होगी। अगर इस लेवल को मेंटेन रख पाता है तो कोई इशू नहीं है, अगर इस लेवल को मेंटेन नहीं रख पाता तो अगली बाइंग जो हमारी होगी वो 35 रुपीज़ के आसपास की होगी। और इसी तरह अगर चिराट सीमेंट की बात करें तो चिराट सीमेंट में हमें एक प्रॉपर यहाँ पे एक पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसे हम प्रॉपर बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। मार्केट जब इस लेवल को तोड़ेगी जो कि 320 रुपये का, या चिराट सीमेंट इस लेवल को तोड़ेगा तो हम देखेंगे इसके अंदर एक अच्छी रैली। लेकिन हमें एक चीज़ मार्क करनी होगी कि हमारे पास प्रॉपर मार्केट जिस तरह चल रही है हमने उस हिसाब से उस सेंटीमेंट को देखना है। अगर हमारे पास चिराट सीमेंट दोबारा हमें अगर 222 रुपये के लेवल पे मिलता है तो हम इसको उस लेवल पे लेंगे। आज भी देखें हमारे पास चिराट सीमेंट 227 रुपीज़ का लो एंड देन हमारे पास 242 रुपीज़ की क्लोजिंग। अगर चिराट सीमेंट को प्रॉपर टेक्निकली देखें तो इस वक्त प्रॉपर एक चैनल में मूव हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा और देखें तो ये जो चैनल है ये हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न का चैनल है। समहाउ इसको तोड़ता है, इस लेवल पे आता है, इसको भी ब्रेक करता है तो एक बहुत ही अच्छा हमें मिलेगा। चिराट सीमेंट मुझे लगता है इस वक्त हमें हो सके तो इसको लेना चाहिए 242 रुपीज़। हाँ, अगर कल इस लेवल को सस्टेन करता है तो अच्छा है, नहीं तो अगली बेस्ट बाइंग लेवल जिस पे हमें मिल सकता है वो 218 से 217 रुपये के हो सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। तो इस वक्त हम CSAP की बात करेंगे। क्रिसेंट स्टील का 3 रुपये का डिविडेंड भी आने वाला है जो कि कल हमारे पास गालिबन X हो जाएगा। देखें X होने के बाद मुझे अगर ये मार्केट में इंडिया वॉर वाली सिचुएशन नहीं होती तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास जो डिविडेंड X हो वो तकरीबन 120 रुपये के आसपास हो एंड देन इसको इस लेवल पे हम आके लें
क्योंकि इसकी लॉजिकल रीज़न क्या थी, हमारे पास CSAP प्रॉपर एक बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न में फॉर्म कर रहा था एंड देन इस बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। उस ब्रेकआउट के बाद कितना ज़बरदस्त यहाँ पे सस्टेन होने की कोशिश कर रहा था और काफ़ी की है, बट मार्केट की अनसर्टेनिटी की वजह से क्रिसेंट स्टील हमें इस वक्त जो है 101 रुपये पे दिखने को मिल गया। अब जो इसके बेस्ट बाइंग लेवल्स हैं मेरे ख्याल से वो हमें 97 रुपीज़ पे अगर ये कल मिले, क्योंकि एक्स हो जाएगा, एक्स होने के बाद वही 3 रुपये 4 रुपये नीचे खुलेगा और उसके बाद अगर मार्केट की सिचुएशन नहीं ठीक रही तो 84 रुपीज़ तक इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो आई, और अगर 84 तक आ जाती है तो मे भी मेरे ख्याल से जो इसका एक गैप नीचे पड़ा हुआ है जो कि 77 रुपीज़ का, वो इसको ज़रूर फिल कर सकता है। तो CSAP चराट सीमेंट को अपनी वॉच लिस्ट पे रखिएगा। ये आपको जब मार्केट रिकवर होगी इनिशियली 121 122 तो जाएगा ही जाएगा और कहीं भी नहीं जाएगा। अब बात करें बैंकिंग सेक्टर में तो मेज़ान बैंक पे हमने एनालिसिस भी किया था, वीडियो भी बनाई थी। मेज़ान बैंक का सेम वही पैटर्न जो साजगार का हमें देखने को मिला था कि हमारे पास ये वो लेवल थे जो ब्रेकआउट नहीं हो पा रहे थे, हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिला, देन दोबारा इस लेवल पर सस्टेन हुए, लेकिन जो मार्केट की कंडीशन बनी उस हिसाब से जो है हमें एक पैनिक देखने को मिली। लेकिन एक चीज़ देखें कि आज मेज़ान बैंक में कितनी शार्प रिकवरी हुई। बहुत कम ऐसे स्टॉक है जिनमें इतनी बड़ी रिकवरी हुई है। अगर देखें मेज़ान बैंक दोबारा हमें 223 या 210 के रुपये के लेवल पे मिलता है तो इसको उठा सकते हैं एंड देन दोबारा इसके टारगेट्स अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो 350 से 400 रुपये। अगर शॉर्ट टर्म में हम ट्रेडिंग करना चाहें, जब हमारे पास हालात ये सारे स्टेबल हो जाए तो 280 से 300 रुपये के लेवल आपके टारगेट्स कहीं भी नहीं गए। देखें मार्केट में जब ये हालात होते हैं काम इसी तरह होता है, इस तरह नहीं कि हम आएँ और प्रॉफिट करके चले जाएं, थोड़ा इंतज़ार करती है, यही मार्केट की खूबसूरती है जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक्स की तरफ। आखिरी स्टॉक्स पे जिन पे हम बात करेंगे वो है PSO और इसके अलावा SNGP। PSO की बात करें तो PSO 311 रुपये पे आज क्लोज हुआ है, जो कि लोअर कैप आज PSO पे लगा हुआ था। कल भी अगर PSO इस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाता तो अगले जिन लेवल्स पे PSO में देखने को मिल सकता है वो 286 है, और 286 के बाद जो इसका मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे पास वीकली और मंथली सपोर्ट है, जो बहुत बड़ी सपोर्ट है जिसको इन माई ओपिनियन नहीं तोड़ेगा, वो है 263 रुपीज़। अगर कल मार्केट नेगेटिव खुलती है, वैसे भी जुम्मे हमारे पास जुम्मे में ज़्यादातर प्रॉफिट टेकिंग देखी जाती है, अगर PSO हमें लेना है तो अगर इस प्राइस पे जो कि 288 से लेके 300 रुपये तक के लेवल्स है, इस पे पहली बाइंग करनी चाहिए एंड देन अगली 263 रुपीज़ पे हमें करनी चाहिए। लास्ट स्टॉक SNGP की बात करें तो SNGP के जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ आइडेंटिफाइड किए थे मैंने, उसमें से एक एरिया 105 रुपये का था। आज हमें इसमें लोअर कैप देखने को मिला। समहाउ देखें अगर इन लेवल पे ये सस्टेन नहीं करता तो हमें SNGP 87 रुपीज़ पे देखने को मिलेगा। अगर इसकी बाइंग लेवल्स की बात करें तो हमें अगर 95 के करीब मिले इसको तब बाय करना चाहिए और 86 रुपीज़ के करीब इसको बाय करना चाहिए। दूसरा हमारे पास तकरीबन 7.5 रुपये का डिविडेंड भी है इसमें, तो जो लोग इसमें डिविडेंड खाना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगर मार्केट में कुछ उल्टा सीधा होता है आपको SNGP 95 रुपीज़ तक भी मिल सकता है। 95 रुपीज़ पे छोड़ना विद डिविडेंड मुझे नहीं लगता छोड़ना चाहिए, इसको ले सकते हैं। और अगर इस लेवल को तोड़ा तो 86 रुपीज़ पे जा सकते। तो आज हमने मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स पे बात की कि मार्केट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, मार्केट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हमें बाय करना है और क्या स्टांस होना चाहिए। हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हर चीज़ स्टेबल है, हमारी मार्केट्स पॉजिटिव हैं। सिर्फ जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाती है, जो एक कोई भी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें मार्केट के सेंटिमेंट्स बिगड़ते हैं और सेंटिमेंट्स के बिहाफ पे चीज़ें उल्टी सीधी होती हैं, तो एक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को हमने कैसे ग्रिप करना होता है, हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, उन लेवल्स पे आके हमने बाइंग अपनी करनी होती है। फिर हम एट द एंड जब चीज़ें रिकवर होती हैं तो अपने प्रॉफिट्स को भी देखते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमें अपने गवर्नमेंट पे, हमें अपने फोर्सेस पे यकीन है कि वो इन हालात को जल्द से जल्द निपटाएंगी और हम आराम से विद इन सम डेज, विद इन सम वीक्स इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। और जब बाहर आएंगे, जिन लोगों ने इन लेवल्स पे बाइंग की होंगी दे विल बी डेफिनेटली इन अ प्रॉफिट। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।